Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rida Batul and today I will tell you guys stories related to a boy and the village. So let's begin. हमारी स्टोरी शुरू होती है एक गांव से कि एक दफ़ा एक गांव में एक लड़का होता है, उसकी फैमिली होती है, उसकी दो बहनें, एक भाई और दो अम्मा अब्बा होते हैं। एक अच्छी फैमिली होती है, जैसे गाँव की फैमिलीज होती हैं वैसे होते हैं। तो अच्छा भाइयों का जो गांव जो होता है वो इतना ना बहुत ज़्यादा फेमस होता है अपनी हॉरर एक्टिविटीज़ की वजह से ना। उस गांव में एक बंगला होता है, बंगला क्या, वही एक गांव में तो वो लोग बंगला कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल से घर होता है। तो वो घर जो होता है उसको सब कहते हैं कि यहाँ पे ना एक औरत का साया है, बहुत ख़तरनाक होती है। तो वहाँ पे उस रोड से जहाँ पे वो घर होता है वहाँ पे कोई रात में जाता नहीं है। सब सो जाते हैं, गांव में तो जल्दी भी सब सो जाते हैं ना, तो वहाँ कोई जाता नहीं है। तो एक दफ़ा उसका जो लड़का नहीं होता, वो उसका नाम होता है ताबिश। तो ताबिश अपने बहन भाइयों के साथ सोचता है कि हम वहाँ पर जाए ना, उस घर में देखते हैं कि क्या बात है आखिर वहाँ पर कि लोग इतना वहाँ जाने से मना करते हैं। तो ताबिश हमेशा की तरह एक ज़िद्दी बच्चा होता है, अपने माँ बाप की बात ना सुनते हुए वो अपने बहन भाइयों को लेकर उस घर में चला जाता है। जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बू आती है। तो वो सोचते हैं कि चलो बहुत टाइम से घर बंद पड़ा होगा तो इस वजह से शायद आ रही है। तो वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। अंदर घुसते हैं तो सामने वो क्या देखते हैं कि सामने बिल्कुल घर के घुसते ही सामने एक वॉशरूम है। राइट साइड पे उनके 2 कमरे हैं और लेफ़्ट साइड पे भी 2 कमरे हैं, और कमरों के दरमियान ही अंदर घुसो तो किचन है। एक अजीब सा नक्शा था, उन्हें भी अजीब सा लगा कि ये कैसा नक्शा है भाई, घर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अजीब सा है। तो जो ताबिश जो होता है वो जैसे ही देखता है राइट साइड के वाले कमरों को, तो वो एक बात नोट करता है कि वहाँ पे ना एक अजीब सी ना वाइब्स है, एक अच्छा नेगेटिव एनर्जी सा लग रहा है ना। तो वो वहाँ जाता है, देखता है क्या है। अचानक से अब उससे ना वहाँ पे कमरे में खड़ा होता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं ना, और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बहन भाई बहुत डर जाते हैं कि क्या हुआ भाई, जल्दी से जाते हैं। अच्छा उस ना क्या बेवकूफ़ी करते हैं उसके बहन भाई कि उसके को वहीं छोड़ कर चले जाते हैं बुलाने के लिए गाँव वालों को, अपने घर वालों को। जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ताबिश के जिस्म के 4 हिस्से हुए होते हैं और वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है वहाँ पे। तो सब रोने लग जाते हैं कि क्या हुआ, वो ये क्या हुआ। बहरहाल सब बहुत डांटते हैं बच्चों को कि वो वहाँ पे क्यों गए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो बताते हैं कि हमें तो ताबिश लेके गया था। तो फिर गांव वाले बहुत नाराज़ होते हैं। बहरहाल सब कुछ हो जाता है, वाक़या बहुत मशहूर होता है ये। कुछ सालों बाद क्या होता है कि ताबिश की जो बहनें नहीं होती वो उनको बहुत सदमा होता है, ज़ाहिर सी बात है अपने भाई की मौत है, किसको सदमा नहीं होता। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम बदला लेंगे। बहुत बेवकूफ़ाना प्लान था, प्लान ही क्या था पता नहीं भाई। तो फिर वो क्या करती हैं, वो बहनें प्लान करती हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ ना पढ़ के उस आँख में जो चुड़ैल है उसको मार देंगे ना, बदला लेंगे। तो वो वहाँ जाती हैं, वो पढ़ती हैं, वो आती है सामने चुड़ैल उनके, और वो बोलती है कि हाँ मैंने ही मारा था ना, क्योंकि मुझे तुम लोग का आना पसंद नहीं आया। तो लोग पढ़ते मरते हैं, वो मरती नहीं है। बहरहाल इन पे भी हमला करती है, बहुत ज़ख्मी होकर ये लोग घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो छोटी बहन होती है वो एबनॉर्मल से बिहेव करने लग जाती है, वो पोजेस हो जाती है। तो फिर इसके घर वाले इससे बहुत ट्राई करते हैं कि हट जाए चुड़ैल, हट जाए, नहीं हटती वो। तो मौलवी से बात करते हैं, वो चुड़ैल को भगा के मार देते हैं। तो कहानी तो देखने में को यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या होता है कुछ साल बाद वो लड़की को फिर कुछ अजीब सा लगता है ना। तो फिर जब मौलवी आता है तो पता चलता है कि वो मौलवी एक भूत था जो मौलवी बन के आया था, और उसने चुड़ैल को नहीं मारा था। और वो चुड़ैल जो थी वो उस बच्ची के अंदर थी, और पूरा टाइम उसी बच्ची के अंदर ही थी। तो अब जब मौलवी को बुलाते हैं फिर बहुत वहाँ पे होता है दंगा फसाद। फिर बहरहाल वो चुड़ैल हट तो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को बददुआ दे के जाती है कि कभी खुश ना होना तुम।
तो आज की स्टोरी यही थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।